गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम अपने फिर से अपने चैनल की तरफ से रेशियो एनालिसिस चैप्टर में से आप लोगों को आज सिखाएंगे किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है। किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों को ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग रेशियो अगर इसको इस तरह से लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला में होता है आप लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्या निकालना आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब आप लोग हमको बताओ कि क्या कहीं पे भी आपको इस पूरे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिख रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी इटसेल्फ एक फॉर्मूला होता है। अगर आप सिर्फ अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर निकालने जाए तो आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होती है और उसमें कितना आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने जाते हो दिस वन, तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप इसमें ऐड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। तो देखिए नेट सेल्स तो आप लोगों को पता है, नेट सेल्स भी हमको ड्राइव करना पड़ेगा और कॉस्ट भी चाहिए प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर जोड़ते हैं तो हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। सेल्स निकालेंगे फिर परसेंटेज में डालेंगे तब हम लोगों को ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम आप लोगों को बताएं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। अब कॉस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपका, कितना दिख रहा है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2,40,000, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेशन एक शॉर्टेस्ट वे में आप लोग को बता रहे गाइस, जिसको आप लोग कीजिएगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को निकालना है क्या एग्जैक्टली। सबसे पहले सेल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। तो हम एक लाइन में उस सेल्स का कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने सेल्स लिखा, सबसे पहले क्या लेना है आपको, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। क्या लेना आपका, वो नेट इनकम बोलिए या नेट प्रॉफिट बोलिए, द मीनिंग इज सेम, दैट इज नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपका कितना आया वो लेना है, ठीक है। उसमें ऐड करना है टैक्स, उसमें ऐड क्या करेंगे, टैक्स किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। उसमें फिर कुछ एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और उसके बाद अदर इनकम को माइनस करेंगे। अदर इनकम हम लोग माइनस करेंगे एंड देन तुम्हारा इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या निकलेगा, जीपी बाहर होगा, करेक्ट। और फिर आप जीपी के साथ ऐड कर दीजिएगा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको फाइनली सेल्स मिल जाएगा। तो देखिए कितना लंबा सफर है आपका, पूरा यहां से लेकर के यहां तक हम लोग को जाना है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो अभी लेकिन अगर हम लोग ये फॉर्मेट को जहन में डाल ले तो हम आराम से सेल्स तक पहुंच सकते हैं। जब सेल्स निकल जाएगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बाहर आ जाएगी और आपकी कॉस्ट भी पता चल जाएगा। इसी सिस्टम इसमें कॉस्ट देखिए आपका सामने ही दिख जाएगा। फिर तो आप देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप 2,40,000 यहां लिख सकते हो, ठीक है। टैक्स को ऐसे नहीं देखना है, टैक्स है यहाँ पर 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लिख रहा है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब भी ये लाइन आपको दिख जाए तो आपका जितना भी वैल्यू है, कितना वैल्यू है, 2,40,000, करेक्ट। 20% आप 100 से घटा दोगे, आपका 2,40,000 है, आप 20% घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 100 माइनस ये रेट कितना हो रहा है 20%, तो इट विल बी व्हाट 80 इंटू 20। ये फॉर्मूला आपको लेकर के चलना है। ये जो फिगर आपको मिलेगा ये आपका मिलेगा ऑलवेज टैक्स। अब एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस मुझे यहां दिख रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव दिख रहा है 1 लाख और एक सेलिंग दिख रहा है, राइट एवरीवन। दो एक्सपेंसेस दिख रहा है ना आप लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ये दो एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, करेक्ट।
तो आप एक पर्टिकुलर फिगर तक पहुंच गए। उसके बाद आपका अदर इनकम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना है वो 50,000, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसको यूजुअली आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अ फिगर कॉल्ड व्हाट, हाउ मच, 4 लाख। अदर इनकम डिडक्ट करने के बाद आपका जीपी बाहर आएगा, विच इज इन योर क्वेश्चन 4 लाख इट इज गिवन, हाउ मच, 4 लाख, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो 4 लाख अगर आपका आ गया, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, 3/4 ऑफ द नेट सेल्स। 3/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75%। देखिए 425 100 कितना परसेंट हो गया, 75% आपका ये आ जाएगा। तो अब आप फिर से यहां पर वही कॉस्ट को, ये फॉर्मूला अगर आप और शॉर्टेस्ट वे में जाइएगा तो आप देखिए 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 से जैसे उधर माइनस के 75 इंटू 25 हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो फाइनली जो ये मेरा सेल है ये 4 लाख और उसमें 12 लाख जुड़ेगा, कुल मिला के सेल आपका कितना आ जाएगा, 4 लाख प्लस 12 lakhs, द फाइनल फिगर विल बी हाउ मच, रुपीज 16 lakhs। आई गॉट माई सेल। ये आपको आपका सेल्स मिल गया, जो कि है कितना, 16 लाख रुपए। तो देखिए ये पूरा कैलकुलेशन आपको बास बुक में, बहुत किताबों में अलग अलग तरीके से दिखेगी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, बाकी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आप देख सकते हो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सामने 2,40,000 दिख रहा है, जो ऑलरेडी गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के दोनों मैंने एक्सपेंसेस को जोड़ दिया है ना। अगर आप फिर इसको फिर स्किप करके ये अदर इनकम में आते हो, 50,000 जो दिए हुई है ये भी मैंने यहाँ पर दे दिया। तो आपने सिर्फ 2 जगह परसेंटेज को अप्लाई किया, एक ये सेक्शन में और एक ये सेक्शन में मैंने अप्लाई किया। क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं 100 से। यहाँ 20% था, ये 80% हो गया, और ये फिर 100 से जितना जो एग्जैक्ट 20% है यहाँ पे बिठा देंगे। आप इसको फॉर्मूला में भी समझ के कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने से तो बहुत तरीके से आ सकते हैं सवाल, एक कैलकुलेशन में कई कैलकुलेशन के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे आइएगा 4 लाख, तो आपका यहाँ पर 25 पहले तो आप 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किए, तो मैंने कितना मिला, 75 मिला। तो हमने 75 कर लिए, जितना परसेंटेज आया 100 से माइनस करके 25 कर लिया। आपको इस तरीके से इस तरह का कैलकुलेशन निकालना है। अगर आपका 16 लाख आ गया, अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स तो मैंने पा लिया, इनटू 100, है ना। और जब कभी भी आएगा ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ये चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, ये सारे रेशियो में जो आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये सारे सब जो है आपका परसेंटेज में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका क्या है निकालना, ऑपरेटिंग रेशियो। लेकिन उससे पहले हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट तो जान ले। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख चुका है, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप आराम से बोल सकते हो कॉग्स कितना आपका, दिस 12 लाख रुपीज, एम आई राइट, है ना। 12 लाख हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी हमने जोड़ा ना, कितना, 1.5 लाख। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 लाख प्लस 1 लाख 50,000 मेक्स हाउ मच, 13 लाख 50,000, 13 लाख 50,000। सो नाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, देखिए 3 स्टेप में ये सम सॉल्व खत्म हो गया, एक बड़ा सम 10 मार्क का आता है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब आप कह सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा कितना है, 13,50,000, ओके, बाय नेट सेल्स इज हाउ मच, 16 lakhs, yes, and then into 100। अब जब आप उठाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो, देखो आपको आंसर मिलेगा 84.375। कितना मिलेगा आपको कैलकुलेशन में आंसर, 84.375। दिस इज द आंसर फॉर द ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले ये देख लीजिए आप लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए आपके लिए फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब आप हमको बताइए कि सर यहाँ तो कहीं पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दी हुई है, तब हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, व्हाट इज माय सेल, 16 lakhs, and what is my operating expenses, 1,50,000।
तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 14,50,000। ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स इज हाउ मच, आपने गलत बताया, 13,50,000 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी भी मैंने क्लियर किया आप लोगों को, 13,50,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, इट शुड बी नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इट विल बी ऑपरेटिंग कॉस्ट गाइस। सो इट विल बी व्हाट 13,50,000। तो इसको हम कैलकुलेट करके अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये जस्ट सिर्फ 2,50,000 आपका बाहर आएगा। हाउ मच, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होगी, ठीक है। तो आपका कितना फिर गिरेगा ये 2,50,000। अब आप सिमिलरली यहाँ पर आप 2,50,000 यहाँ बैठाओगे और आपका नेट सेल्स कितना है 16 लाख इंटू 100 करोगे, हाउ मच यू ऑल विल गेट 15.265 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आप लोग को इसी तरीके से आगे का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से बताएंगे कि आपको एक और रेशियो एनालिसिस का तरीका सिखाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट तरकीब सीखने के लिए जिसमें ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों ने सीखा, जिसका फॉर्मूला है ये, जिसको आपको बाय हार्ट रखना है और 1 by 1 करके फॉर्मूला ड्राइव करके इसमें में डाल देना है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।